ये भागा गिरा और फिर टूटी। इसके पास नशा था। 70% 75% लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं। तो उनको जी मैंने 10 दिन तक सुबह शाम हर रोज रोटी भेजी। कभी कोई धमकी मिली? हाँ जी, एक बड़े बार बड़े गैंगस्टर होते थे। एक बार सोनीपत मिली थी मेरे को। सारे जजेस, सारे एसडीएम, सारे एसपी, सारे डीसी सभी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सरदार जितेंद्र सिंह जी सेठी। सेठी साहब एज ए एसपी जेल सिरसा से रिटायर हुए, लेकिन पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल में ऐसी कोई जेल नहीं है जिसका चार्ज उन्होंने ना लिया हो। अपने समय में उन्होंने बड़े ही जेलों में सुधार किए। अगर मैं सिरसा जेल की बात करूं तो सिरसा जेल को आईएसओ सर्टिफिकेट उन्होंने इस बात के लिए दिलाया था कि वहां साफ सफाई बहुत ज्यादा थी। उन्होंने ऑटोमेटिक आटा चक्की लगवाई। गुरुद्वारा, मंदिर और मजार जो एक उदाहरण है कि पूरे हरियाणा की जेल में ऐसा कोई जेल नहीं है जिसके अंदर ऐसा समावेश हो सभी धर्मों का। तो कहने का मतलब है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने सिरसा ही नहीं, सभी जेलों में अलग अलग काम करवाए। आज आज के सफरनामे में उन्हीं से बात करेंगे। सेठी साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सेठी साहब, कब आपने इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और क्या क्या आपके एक्सपीरियंस रहे? सर मैंने 13/12/83 को ज्वाइन किया था। उसी टाइम मेरी फादर की डेथ हुई थी 17 मई 1983 को। उसके 6 महीने के बाद मैंने 13/12/83 को डिस्ट्रिक्ट जेल भिवानी पे ज्वाइन किया था जी। फिर थोड़े दिन बाद ही मेरी एक एक 84 से ट्रेनिंग आ गई जी, जो कि बोस्टर जेल हिसार पे होनी थी। हमें वहां से रिलीव कर दिया गया ट्रेनिंग के लिए जी। हमने 1 साल फिर ट्रेनिंग करी, पूरी परेड और पूरा राइफल और पूरी फायरिंग वगैरह सब कुछ सिखा दिया हमें। भी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग है वैसी ही ट्रेनिंग इधर भी है? हाँ तकरीबन वैसी है। जी। वो थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन तकरीबन वैसी है। परेड तो दोनों की वैसी है। उसके बाद हमने दोबारा अपने अपने स्टेशन पे ज्वाइन कर लिया। तो भिवानी जब ज्वाइन किया तो हम जवान थे। तो मुझे याद आता है कि मैंने, एक कैदी ने कोई शरारत कर दी तो मैंने उसको टिका के थप्पड़ मारा। जी। वो थप्पड़ मारने से ही उसका एक दांत निकल के बाहर गिर गया। अगले दिन उसकी कोर्ट में पेशी थी। मेरा अर्दली मुझे कहने लगा कि सर आपकी शिकायत करेगा ये। उन दिनों गुरबचन सिंह गेल साहब हमारे डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट थे और पीएस बाटला साहब हमारे सुप्रिंटेंडेंट जेल भिवानी थे। तो मैंने कहा चलो कोई देखेंगे करेगा तो। मैं गया गेल साहब के पास। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरे से ये हुआ है और मैंने ऐसे किया है। उसका दांत टूट गया है, खून आ रहा है, अब आप देख लो, उसकी कल पेशी भी है। उन्होंने जी उस कैदी को बुलाया, उसको पुचकारा थोड़ा सा और उसने शिकायत करने से मना कर दिया। भाई मैं नहीं करूंगा जी शिकायत, चलो कोई बात नहीं। फिर एक बार डीजी साहब विजिट पे आए जी हमारी। तो मैंने डीजी साहब से रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे फादर की रिसेंटली डेथ हुई है और मेरी मदर हिसार में अकेले हैं, मुझे हिसार ट्रांसफ़र कर दीजिए। नॉन गजटेड पोस्ट को होम स्टेशन दे देते हैं जी। जी। तो मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था, नॉन गजटेड थी पोस्ट। तो मुझे उन्होंने चंडीगढ़ जाते ही मेरे ऑर्डर कर दिए। मुझे बोस्टल जेल हिसार पे लगा दिया गया, जो कि एट प्रेजेंट सेंट्रल जेल 2 के नाम से जानी जाती है हिसार में। हिसार में 2 जेलें हैं, एक सेंट्रल जेल 1 है आजकल
और एक सेंट्रल जेल 2 है। पहले सेंट्रल जेल 2 बोस्टल जेल होती थी, तो मुझे वहां लगा दिया गया। मैंने 7 साल में वहां रहा जी। 92 में मेरे ऑर्डर हो गए भिवानी, सॉरी, अंबाला के। तो मैंने अंबाला ज्वाइन किया जी। अंबाला जब ज्वाइन किया तो वहाँ बड़ा गदर मचा हुआ था। कोई नशा कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई ऐसे कोई ऐसे। हालांकि 92 में मोबाइल कम थे, लेकिन थे। ये आजकल जैसे मोबाइल है वैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी थे तो सही। कुछ लोगों के पास ही तो होते थे तब। तो मेरे एक दिन दिमाग में आई, मैंने कहा तलाशी कराई जाए। मैंने सारी गार्ड को बुला लिया जी। मैंने कहा सारी जेल की तलाशी करा ली। हमने एक एक बैरक खोलते गए, तलाशी लेते गए, जिसके पास जो मिला जी उसको हमने टिका के कूटा। हम तो अच्छा, जिसके पास एक्स्ट्रा बिस्तरा था उसका एक्स्ट्रा बिस्तरा निकाल दिया, जिसके पास कोई नशा निकला उसका नशा निकाल दिया, कूट दिया। ये कुछ किया मैंने। अगले दिन जस्टिस हाई कोर्ट की विजिट थी जी। जब वो विजिट पे अंदर गए तो सब ने अपना निशान दिखा दिए जी, भी हमें इतना कूटा जी। तो जस्टिस साहब ने इंक्वायरी के लिए कह दिया। इंक्वायरी के लिए कह दिया तो इंक्वायरी बैठ गई जी हमारी। मिस्टर सांगा होते थे आईजी, उनको इंक्वायरी दे दी गई। वो आए, सबने बयान खिलाफ दिए। तो मैं तो नया नया था, इसलिए मैं तो बड़ा डर गया, भाई ये तो काम खराब हो गया। फिर मैंने सोचा चलो आईजी साहब से मिलते तो है एक बार। मैं चंडीगढ़ गया जी आईजी साहब के पास। मैंने कहा सर, इनके पास सबके पास कुछ ना कुछ गलत था, इसलिए मैंने ये किया है। बाकी अगर आप समझते हो गलती है मेरी तो मैं मानता हूँ। भी आपने कहा मैंने तो सुधार के लिए किया जो किया। मैंने तो जो किया सुधार के लिए किया, वरना तो गदर मचा हुआ था जी। मैंने कहा, उन्होंने जी मेरी बात रखी और मेरी इंक्वायरी पे मेरे हक में कर दी वो। चलो ये भी हो गया। उसके बाद 1.5 साल के बाद वहां से मेरे ऑर्डर हुए सेंट्रल जेल हिसार। तो हिसार आपका होम डिस्ट्रिक्ट था, मिल गया आपको? हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है ना जी नॉन गजटेड को। जी। सेंट्रल जेल 1 हिसार। वहां पर उन दिनों में एक एजिटेशन हुआ था। तो जब उनकी रिहाइयां होनी थी एजिटेशन वालों की, तो बेल ऑर्डर काफी इकट्ठे आए। जी। तो हम नाम बोलते गए, अंगूठे लगवाए, और छोड़ दे गए। कार्रवाई करी और निकाल दिया उनको। उनमें एक आदमी मेरे से गलत निकल गया, क्योंकि उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस भी था। हांसी कोर्ट में वो चल रहा था। हमारे यादव साहब होते थे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और चौधरी जगतपाल होते थे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट फैक्ट्री। यादव साहब ट्रेनिंग पे गए हुए थे चंडीगढ़, किसी ट्रेनिंग पे उनकी, और चौधरी जगतपाल के पास चार्ज था। वो बोले ये तो गलत कर दिया तूने। मैंने कहा जी अब होगी गलती, अब क्या करें बताओ। बोले उसको वापस ले आओ। जी। मैं गया जी हांसी, लेकिन वो मेरे को देख के तो वो फरार हो गया। फरार हो गया। फिर मैं वापस आ गया। मैंने कहा जी वो तो बात नहीं बनी। बोले ये तो बहुत गलत हो गया। फिर जी अगले दिन मिस्टर महावीर बामल असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट वारंट्स होते थे वहाँ। वो हांसी के पास गांव के रहने वाले थे, भाटौल जाटान के।
वो कहने लगे सेठी यार मैं चलता हूँ साथ, आप देखते हैं क्या करना है। हम क्रिमिनल के पास तो गए नहीं, फिर वो सीधे कोर्ट में ही गए। कोर्ट में लंच टाइम चल रहा था, सारे जजेस वगैरह बैठ के लंच कर रहे थे। लंच जैसे ही ख़त्म हुआ तो महावीर बामल साहब बोले कि तू बाहर रह, मैं अंदर जाके आता हूँ। तो उन्होंने जज साहब से जाके कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये गलती तो हुई है, लेकिन असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जो है हमारा वो नया है, उसको पता नहीं है अभी इतना, और वो अभी ट्रांसफ़र हो के आया है, तो इसलिए आप उसकी बेल ले लो। जज साहब भी काइंड हार्टेड थे, उन्होंने बेल ले ली जी उसकी। जब उसकी बेल को उसको पता लगा क्रिमिनल को, तो वो आ गया जेल पे। उससे हमने अंगूठे लगवाए और उसको रिहा कर दिया। चलो उससे भी पीछा छूट गया। फिर क्या हुआ जी, वहाँ मैं 1.5 साल रहा, तो फिर अम्बाला वापस कर दी जी मेरी ट्रांसफ़र। मैं जाना नहीं चाहता था अम्बाला, मैंने वो ट्रांसफ़र ऑर्डर चंडीगढ़ से चेंज करवाए जी। तब मिस्टर जोग होते थे मिनिस्टर जेल्स, उनको वो हिसार के ही हैं। उनको मैंने कहा सर ऐसे है कि आप मेरे ऑर्डर कैथल के कर दो। उन्होंने मेरे ऑर्डर कैथल के करा दिए जी, कर दिए। मैं आ गया कैथल जी। कैथल सब जेल थी उन दिनों में, डिस्ट्रिक्ट जेल तो अब बनी है। वहाँ पर एक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट इंचार्ज था और एक असिस्टेंट मैं था, बस हम 2 ही आदमी थे। छोटी सी गिनती थी, थोड़ा सा काम था, 1-2 बेल होती थी, बस बात खत्म। वहां पर एक चरणजीत करके क्लर्क था, वो अपने घर से 100 बात होती है घर में जी, देखो वो अपने घर से थोड़ा परेशान था जी। वो डेली वो पेवा से आता था। तो एक दिन वो आया और उसने सल्फास की गोली ले ली और आके मेरे बेड पे गिर गया। मैंने कहा इसको यार क्या हो गया। मैंने हवलदार को बुलाया फटाफट और उसको स्कूटर पे बिठा के और पीछे हवलदार को बिठा के मैं हॉस्पिटल ले गया जी। हॉस्पिटल वालों ने कहा भी ये तो बड़ा काम खराब हो गया, ही इज इन डेंजर। मेरे तो ये हाथ पांव फूल गए कि ये तो कह देंगे इन्होंने इन्होंने सल्फास दे दी, क्योंकि मेरे रूम में था वो। जी। मैं फिर वापस आया, मैं डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को ले गया। खैर जी, वो डॉक्टर सियाने थे, या जैसे भी कह लो, जो भी उन्होंने किया हो, वो बच गया। उसकी 2-4 उल्टियाँ करवा दी जी उन्होंने, और वो बच गया। ये मेरे साथ कैथल में हुआ था। फिर कैथल से ट्रांसफ़र हो गई जी अम्बाला, फिर कर दी 2 साल बाद। तो मैं अम्बाला वहाँ से चला गया। अम्बाला गया तो वहाँ पर मुझे मिस्टर गौरी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट थे वहाँ, और मैडम पी.के. सिंह थी वहाँ सुप्रिंटेंडेंट। जब मैंने गौरी साहब को रिपोर्ट किया तो वो बोले भी सेठी तूने जो है रिटें करनी है सिर्फ, और कोई काम नहीं तेरा, बस रिटों के जवाब बनाने, जितनी भी रिटें होंगी तेरे जिम्मे। मैंने कहा जी मैंने रिट कभी करी ही नहीं, एक सब जेल पे रहा हूँ मैं, एक हॉस्टल पे रहा हूँ, सेंट्रल जेल पे 1 पे रिटें महावीर बामल साहब करते थे, मैंने तो कभी करी नहीं। मुझे तो रिट पता ही नहीं क्या होती है, कैसे होती है, कैसे उसका जवाब बनता है। बोले भाई ये बात तो फिर मैडम से कर ले। मैं मैडम के पास गया जी। मैडम बोली भी रिटें तो करनी पड़ेगी, चाहे जैसे मर्जी कर। अच्छा जी, मैंने कहा
मैं आ गया वापस जी। फिर मैंने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को कहा कि चलो रिटर्न तो मैं देख लूँगा कैसे करनी नहीं है, कैसे करनी है, लेकिन मेरे को कोई ये नहीं पूछेगा कि तू कितने बजे आया और कितने बजे गया। फ्री हैंड हो गई। फ्री हैंड देना पड़ेगा मेरे को। बोले दिया। मैंने उस रात सारी रिटें पढ़ी जी, बैठ के पूरी रात लगाई मैं। पिछले वाली। पीछे जो फाइल हो चुकी हाँ। थी उनके जवाब पढ़े सबके, सारी तकरीबन एक सी थी, पैरोल की, फरलो की, ये वो। तो मुझे समझ में आ गई मैंने क्या लिखना है। शुरू शुरू में तो मैंने एक दो रिटें करी कॉपी, फिर मैं समझ गया। तो पहले रिटें कैसी होती थी, रिट का जवाब बनाते हैं हम, पहले हेड ऑफिस से वेट होती, वो हेड ऑफिस से वेट होके वो फिर एजी ऑफिस से वेट होती और फिर वो फाइल की जाती थी, ऐसे था। तो मेरा डेली चंडीगढ़ चक्कर लगता है जी, क्योंकि जस्टिस हाई कोर्ट होके गए थे और रिटें बहुत ज़्यादा थी। जो एप्लीकेशन कोई कैदी दे देते जस्टिस हाई कोर्ट को, वो रिट बन जाता था। तो डीजी साहब, एक दिन मैं चंडीगढ़ गया तो डीजी साहब थे नहीं वहां पर। हमारे डबल एजी जो हेड ऑफिस के डबल एजी थे मिस्टर रिसाल सिंह थे। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया, भाई आप कौन हो? मैंने कहा जी मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ। कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी अम्बाला से आया हूँ। बोले कहाँ के रहने वाले हो? मैंने कहा जी मैं हिसार का रहने वाला हूँ। बोले मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। मैंने कहा जी फिर तो आप पड़ोस के ही हो। बोले रेट क्या काम दिया आपको? मैंने कहा जी रेट वेट कराने आया हूँ, मेरे को तो सिर्फ रेटों का काम दे रखा है जो मुझे आती नहीं है। बोले रेटों रेटों की टेंशन मत ले, मैं करा दिया करूँगा तेरे को। उन्होंने जी मेरी बहुत मदद की। इवन वो अम्बाला आ जाते थे मेरी रिटें तैयार करने के लिए, तैयार करवाने के लिए, और मेरी रिटें तैयार करवा देते थे। अम्बाला आके मेरे पास रह जाते, सवेरे चले जाते। वो टाइम बीता जी। उसके बाद अम्बाला से मुझे फिर सेंट्रल जेल हिसार बदल दिया जी। फिर मैं रहा सेंट्रल जेल हिसार थोड़े दिन, ना सॉरी, अम्बाला से फिर मुझे महेंद्रगढ़ बदल दिया जी। फिर मैं गया महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ मेरे पास दो जेलों का चार्ज था। वो हालांकि शुरू नहीं हुई थी नारनौल जेल, लेकिन उसकी कैसे बन रही है, क्या बन रहा है, ये सब मेरे अंडर सुपरविजन हो रहा था जी। और मैं महेंद्रगढ़ था। वहाँ भरत सिंह जी सुप्रीडेंट थे, जो मेरे पहले डिप्टी सुप्रीडेंट थे। भरत सिंह जी कभी आते कभी ना आते। एक बार गए वो आए ही नहीं। फिर हेड ऑफिस से फ़ोन आते कि चलो भरत सिंह कहाँ है? मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं। एक दिन गए थे, मुड़ के आए ही नहीं। फिर जी महेंद्रगढ़ से फिर मेरी ट्रांसफ़र कर दी इन्होंने सोनीपत। सोनीपत जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं 4 एक महीने रहा। वहाँ से मैं प्रमोट हो गया, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट बन गया मैं। जब डिप्टी सुप्रीटेंडेंट बना तो मुझे डीपीओ सोनीपति लगा दिया। डीपीओ का कोई काम ही नहीं था, प्रोवेशन पे कोई जाता नहीं था, हम खाली बैठ के आ जाते ऑफिस में। एक लेडी थी मेरे साथ क्लर्क और एक मैं था, बस हम दो ही थे जी। फिर मेरे ऑर्डर हुए जी 2000 में रोहतक, सोनीपत से मैं रोहतक आ गया। रोहतक आया तो मिस्टर DN बेनीवाल यहाँ सुप्रीटेंडेंट थे। वो बोले भी
जेल ही ऐसी है, थोड़ा संभल के रहना। मैं कही कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगा सर। मैंने जी रोहतक में बेनीवाल साहब का घर भी हिसार था, वो कभी हिसार चले जाते रात को, तो उनको बाहर मैं रिपोर्ट देता है जी सब ठीक है, ये है वो है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, जो भी रिपोर्ट होती वो सवेरे आ जाते। इसी तरह वहाँ हमारे पास ये दांगी साहब बनते रोहतक में। मैम कांड में, हैं जी, मैम कांड में। मैम के। तो उनको हमने एक सेल दे रखा था, वहीं रहते थे बस। एक दिन जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम नहीं बने थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो आ गए शाम को। मैं अंदर लॉकअप पे गया हुआ था, साहब हमारे चंडीगढ़ गए हुए थे, तो वो आ गए कोर्ट के ऑर्डर लेके कि मैंने डांगी साहब से मिलना है, मुलाकात करवाओ। मेरे पास मैसेज पहुंचा भी हुड्डा साहब आए हैं। मैंने कहा बिठाओ उनको, मैं आता हूँ भाई। उनको बिठा दिया। जब 15 मिनट के बाद मैं सारी गिनती पे साइन करके आ गया, तो वो बोले भी मुलाकात कराओ मेरी। मैंने कहा जी मैं तो नहीं करवाता, एक बार लॉकअप हो जाए जेल का दोबारा नहीं खुलता। दोबारा नहीं खुलता जी। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, कोई फायर हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, ओनली देन इट इज ओपन, अदरवाइज नहीं। मुलाकात के लिए नहीं खुलेगी जेल, नो सॉरी। वो मुझ पर नाराज हुए जी। साहब कहाँ हैं आपके? मैंने कहा जी वो तो चंडीगढ़ गए हुए हैं, आप सुबह आ जाना, हम आपकी मुलाकात कराएंगे। हालांकि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर थे। इवन देन मैंने वो मुलाकात नहीं करवाई। बोले साहब से मेरी बात कराओ। मैंने फोन मिला दिया जी साहब को। तो साहब बोले मैं 8 किलोमीटर दूर हूँ, अभी आ रहा हूँ। रास्ते में ही थे वो आए, सीधे जेल पे ही आ गए, घर नहीं गए। तो उन्होंने मेरे ऑफिस में हुड्डा साहब बैठे थे, उन्होंने अपने ऑफिस में बुला लिया, बैठ गए वहाँ। फिर मेरे को बुलाया साहब ने, बोले ये हुड्डा साहब। मैं क्या मैं जानता हूँ ये मुलाकात करने आए थे जी, मैंने मना कर दिया क्योंकि लॉकअप हो चुका था, इसलिए मैंने नहीं कराई मुलाकात। बोले चलो डांगी साहब को बुला दो। हमने बुला दिया जी, और उन्होंने मुलाकात की 10-15 मिनट, और वो चले गए इधर। उसके बाद मैं एक दिन हिसार आया, ये रिटायर हो गए थे बेनीवाल साहब। इनके रिटायर होने के बाद मैं हिसार आया सोनीपत से, सॉरी फिर रोहतक से मेरी ट्रांसफर फिर सोनीपत हो गई जी। अब मुझे किसी ने कह दिया कि वहाँ ना आप मारे जाओगे, फंस जाओगे, ऐसे ही है वहाँ के कहती। सोनीपत इज ए क्रिमिनल एरिया। मैं बहुत ज़बरदस्त डर गया। मैंने 2 दिन रहा जी, मैं सोनीपत ज्वाइन करने के बाद मैं वहाँ से आ गया और फिर गया ही नहीं, विदाउट लीव। तो भटोटिया साहब हमारे डीजी हुआ करते थे, उन्होंने 5-4 बार तो ऑफिस से आदमी आए भी साहब को भेजो, डिप्टी साहब को भेजो। तो मैंने कह दिया भी मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता। हालांकि मैं बीमार नहीं था। तो उधर मुझे पता लग गया, डीजी साहब ने मेरे सस्पेंशन ऑर्डर तैयार कर दिए जी। कि बिना छुट्टी लिए चले गए। हाँ, तो मुझे पता लग गया। आने से पहले ही मैं चंडीगढ़ गया। सरदार बलदेव सिंह एडवोकेट हिसार के मशहूर लॉयर रहे हैं जी, बाद में वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है।
बोले कोई नहीं, चलो देख दिया। भटोटिया साहब का कोई केस था उनके पास। बोले मैं फ़ोन कर दिया। उन्होंने फ़ोन किया, वो कैंसिल हो गए ऑर्डर थे, और मेरे ऑर्डर हो गए DPO जींद। मैं जींद चला गया। अब मैं वहाँ 3 महीने डेली रोहतक से जींद चला जाता, आ जाता। एक बार क्या हुआ, रोहतक की बात बताऊँ एक। रोहतक में इनकी पेशी थी देजाऊर की, जी दिल्ली में पेशी थी। तो देजाऊ की नहीं, देजाऊ के गुर्गों की थी। तो ठंड बहुत पड़ रही थी, बहुत जबरदस्त धुंध थी। जी तो झज्जर से कारदाई लेने के लिए रोहतक उनको मुलजिमों को हमने, वो आए 5 मिनट के अंदर अंदर हमने हैंड ओवर करके उनको निकाल दिया, भी जाओ ले जाओ। तो वो पहुंचे वहां बहुत लेट धुंध के कारण। तो जज साहब बड़े नाराज हुए। उन्होंने नोटिस निकाल दिया सुप्रीम जेल का, ही शुड बी प्रेजेंट इन द कोर्ट टुमारो। अब बेनीवाल साहब ने मुझे बुलाया। बोले यार मैं नहीं जाता, तू चला जा। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहुंच गया जी। तो जब हमारी बारी आई तो जज साहब पूछने लगे कि ये मुलजिम लेट क्यों पेश हुए। मैंने कहा सर हमने तो टाइम सिर दे दिए थे, ये फोटोकॉपी है 16 नंबर रजिस्टर की। भी इतने बजे हमने उनको हैंड ओवर कर हाँ, दिया। ये इतने बजे हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद सर धुंध तो देखो कितनी और ट्रैफिक कितना होता है, इसलिए ये लेट हुए हैं, और तो कोई कारण नहीं है। बोले डोंट टेल मी दैट। अच्छा जी ठीक है, अब आप बताओ कैसी और कैसे लेट हुए होंगे, मुझे तो पता नहीं। बोले हु इज SP जज्जर। उन दिनों हरदीप सिंह दून साहब थे। मैंने कहा जी श्री हरदीप सिंह दून। हु इज योर DG। मैंने DG साहब का भी नाम बता दिया। उसने जी एक कॉपी DG को, एक कॉपी SP को सारे बुला लिए कोर्ट में। अब हरदीप सिंह दून के पास जब मैसेज पहुंचा तो उसने कहा मेरा नाम किसने बताया था। उन्होंने कह दिया जी उन्होंने बताया था। उससे पहले एक देचाऊ और गए थे पेशी पे, तो ये सेक्टर 6 बहादुरगढ़ में पुलिस वाली गाड़ी ले गए और वहां से फरार हुए थे। उस फरारी में हरदीप सिंह दून ने मेरा नाम डाल दिया। अच्छा, तो हिसाब बराबर करने के लिए। हाँ, मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो SHO बहादुरगढ़ आया मेरे पास। बोला सेठी जितेंद्र सेठी आप ही। मैं कहा हाँ मैं ही हूँ। बोले डिप्टी सुप्रीम। हाँ मैं हाँ ही हूँ। तो कहने लगा जी आप कल थाने आ जाओ। मैं क्यों। बोला जी आप फरारी में इन्वॉल्व हो, अच्छा, इसलिए SP साहब के ऑर्डर है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। फरार कौन कौन हुआ था? फरारी इसके गुर्गे हो गए थे देचाऊ के। कृष्ण डिचाऊ। हाँ, मैंने अच्छा उन दिनों मेरे ब्रदर की पोस्टिंग थी बहादुरगढ़। तो मैंने उनको बताया जाके, मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। बोले कोई नहीं देखेंगे। तो मैंने ले ली छुट्टी। छुट्टी लेके मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली रहा मैं 5-7 दिन। फिर उन दिनों इलेक्शन होने थे, अभय सिंह चौटाला वगैरह फील्ड में थे सारे। जैसे ही हम घर पहुंचे हमें फोन आया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला
जगमाल वाली डेरा में आएंगे सवेरे। हम रातों रात जगमाल वाली डेरा पहुंच गए जी। मैनेजर साहब होते थे तब। मैनेजर साहब को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है जी। मैनेजर साहब के पास जब अभय सिंह गया तो मैनेजर साहब ने कहा भी ऐसे ऐसे बात है तो फोन कर दून को। दून तो भगत था इनका चौटाला का। तो कहता जी कोई बात नहीं, आप डिप्टी सुप्रेंट को मेरे पास भेज दो। हम अगले दिन फिर गए जी जज्जर। जज्जर गए तो वहाँ मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, भाई साहब अंदर चले गए। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद वो एसपी साहब ने पूछ लिया दून साहब ने कि डिप्टी साहब कहाँ हैं। बोले जी वो गाड़ी में बैठे हैं। बोले उनको बुलाओ। मैं आ गया। जय सर। बोले आपको, आपने मेरा नाम क्यों बताया। मैंने कहा सर अगर कोर्ट कोई चीज पूछेगी तो वी कैन नॉट इग्नोर इट, हमें बताना ही पड़ेगा और सही चीज बतानी पड़ेगी। डू यू एग्री विथ मी। बोले हाँ ये तो बात ठीक है। मैंने कहा मैंने तो कोई यही किया है और क्या किया बताओ। उन्होंने उठाया फोन एसएचओ को किया, उन्होंने कह दिया इनके साइन करा ले और जाने दे। ऐसे हम वहां से बचे जी। तो इतनी घटनाओं में आप ये मानते हैं कि आपका लक काम कर रहा था, हर बार आप बिल्कुल 11th आवर पे आके आप बच जाते थे। हाँ जी, बस ऐसे ही था क्योंकि हमने किसी को तंग नहीं किया जी। मैं रेगुलर 10 इयर्स सरसा जेल पे रहा हूं जी, यहीं से रिटायर हुआ। सरसा में मैंने बच्चों की तरह रखा जी इनको। भी वाकई दिखाया भी ये सुधारगर है। यस। और मेरी जेल में इतनी सफाई थी कि कोई चाहे आईने की तरह चेहरा देख लो, इस बात का तो मैं भी गवाह हूं। इतनी सफाई साफ थी जी। सफाई के मामले में तो आपको इस बात के लिए कई अवार्ड भी मिले हैं कि आपने जेल में बड़ी साफ सफाई हाँ रखी। जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे 2 बार सम्मानित किया, एक बार 26 जनवरी पे, एक बार 15 अगस्त पे। फिर 2015 में मुझे प्रेसिडेंट मेडल मिला फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज। चलो बड़ी खुशी की बात है कि आप राष्ट्रपति पदक से सम्मानित हैं। एक बात और आपके लिए कही जाती है कि आपको एक बड़ी कला थी, जैसे एमडीएच वाले थे, महाशय हट्टी वाले, हाँ जी, उनको आप बड़े ढंग से यहाँ लाए और उनसे जेल के लिए बहुत बड़े बड़े काम उसके करवाए। पीछे भी एक कहानी है जी। जी। मैं दीवानी था तो मेरे पास एक कैदी था विजय। विजय ने कहीं ऐड पढ़ ली होगी उनकी, उसने एक चिट्ठी लिख दी उनको, भाई मैं आपके मसाले बहुत टेस्टी हैं जी, ये है वो है, जैसे प्रेज कर देते हैं। जी। तो उन्होंने जब देखा भी एक कैदी की चिट्ठी है ये, उन्होंने एक डब्बा पैक करवाया सारे तरह के मसालों का और भेज दिया भिवानी जेल। भिवानी जेल पे। अब मुझे, मैं लंच टाइम होने वाला था, 1 बजा था तब, 1:30 नहीं बजा था। तो मुझे बाहर से मैसेज आया कि सर एक कोई लड़का है विजय से मिलने आया है और वो कहता है कि मुझे महाशय धर्मपाल जी ने भेजा है, एमडीएच वालों ने। मैंने कहा यार ऐसा कौन पैदा हो गया। मैंने कहा बुलाओ उसको। बुला लिया। उसने मुझे बताया कि जी ऐसे ऐसे आपकी जेल से कोई विजय कहती है, उसकी चिट्ठी गई थी और माशा जी ने ये भेजे है। मैंने कहा यार वो तो पेशी पे गया हुआ है अभी, इतने में लंच टाइम हो गया। मैं उसको अपने साथ अपने घर ले गया जी, वहाँ उसको लंच करवाया। लंच करवाया और फिर उसको वापस लाके उससे मिलवाया। मैंने कहा ये मसालों का क्या करेगा यार बताओ, इतने मसाले इसने, हम किचन में यूज कर लें। बोला जी आप जैसे मर्जी यूज करो, ये हमारी जरूरत नहीं है। चलो वो हो गया। तो उसने जाके वहां बताया
मास्टर धर्मपाल जी को कि सुप्रीम साहब ऐसे मिले, ऐसे हुआ, मेरे को घर ले गए, खाना खिलाया। तो उनके साथ एक राजेंद्र जी हैं, अब भी उन्हीं उन्हीं की फैक्ट्री में उनके काम बेटे के करते पास हैं। है वो। तो राजेंद्र जी से मेरे अच्छे संबंध हैं अब पहले तो, उससे पहले तो नहीं थे खैर। तो राजेंद्र जी का फोन आया मेरे पास, बोले मास्टर धर्मपाल जी भिवानी आ रहे हैं एक फंक्शन में, और वो आपसे भी मिलना चाहते हैं, पहले आपके पास आएंगे फिर वो फंक्शन में जाएंगे। जी। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। आए जी, मेरे घर पर रुके वो थोड़ी देर, घंटा एक। तो मैंने और मेरी वाइफ ने उनको एक शॉल गिफ्ट की और एक गुरु नानक देव की फोटो जैसे गिफ्ट की। वो बोले सेठी साहब तुसी मेरे नाल चलो फंक्शन। अब हम वहां गए जी, वहां गए तो फंक्शन के बाद एक मेरे दोस्त हैं गर्ग साहब, भिवानी में बिजनेसमैन है वो, उनकी फैक्ट्री है। तो वो बोले सेठी साहब एक बार उनको मेरे पास भी ले आओ ना, मेरे घर पे। मैंने उनसे कहा, बोले चलो चल पाएंगे आप पता की। उनके घर भी गए जी बड़े फिर। खुले स्वभाव के थे। हाँ, उनके घर भी गए, फिर वो वहां से दिल्ली वापस चले गए। फिर मैं जब बीच में आपको ये नहीं बताया मैंने कि 1.5 साल मैं यहाँ से निकल गया था, ट्रांसफर हो गई थी मेरी, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए थे यहाँ। लॉन्गर स्टे। हाँ जी। तो लॉन्गर स्टे के कारण मेरी 1.5 साल यहाँ से ट्रांसफर हुई। जब मेरी जगह जो आया था आत्माराम, उसके टाइम में यहाँ भूख हड़ताल हो गई थी। कैदियों ने कर दी थी। हाँ जी, भूख हड़ताल हुई तो काफी दिन वो भूख हड़ताल रही। दोनों टाइम का खाना वेस्ट हो रहा था, दोनों टाइम का क्विंटलों के क्विंटल खाना बनता जी, वो सारा वेस्ट हो रहा था, कोई खाता ही नहीं था। तो उसको छुट्टी भेज दिया जी पहले तो, फिर थोड़े दिन बाद उसकी ट्रांसफर कर दी यहाँ से भिवानी, और मेरे को कर दिया यहाँ सिरसा वापिस। वापस। मैं आया तो सब कुछ ठीक था, सब सिरसा राजी। जेल में सफाई के अलावा हाँ जी। मेरे ख्याल में हरियाणा की कोई और जेल नहीं है जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो। ना नहीं। गुरुद्वारा साहब भी है, मंदिर भी है, हाँ मजार भी है, नहीं नहीं। ताकि हर धर्म के लोग अपना अपना जो है इष्ट के लिए जब ये गुरुद्वारा साहब बन रहा था ना जी, तो दी ट्रिब्यून से स्पेशल टीम आई थी, एक लेडी थी, 3-4 जेंट्स थे उनके साथ। जी। तो उन्होंने एक दिन और एक रात रहे थे। उन्होंने पूरी फोटोग्राफी और जो भी करना था किया, मैंने उनको करने दिया। मैंने कहा करो, कोई बात नहीं। तो अगले दिन वो पूरा एक पेज छपा था जी कि वहां पर सुप्रिंटेंडेंट साहब ये गुरुद्वारा साहब बनवा रहे हैं। सेठी साहब कहते हैं जिस दिन गुरुद्वारा साहब बन के तैयार हो गया, उस दिन जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करना था, हाँ। पालकी लेके आए बाहर से, हाँ तो उस दिन जो साफ सफाई का मंजर देखने वाला था। बिल्कुल, उस दिन तो आप मुंह देख लेते सड़क पे, इतना पानी, इतनी झाड़ुएं, इतना, मैं कहता हूँ बहुत बहुत जबरदस्त सफाई थी, मतलब कैदियों के अंदर इतनी श्रद्धा थी। इतनी श्रद्धा थी। और इसके लिए आपको सहयोग किस किस ने किया गुरुद्वारा साहब बनाने के लिए? एसजीपीसी ने सहयोग किया। एसजीपीसी ने 1 लाख रुपए का सहयोग किया जी, और सारा पैसा कैदियों का लगा। उन्होंने पर्चियां छपवा ली और अपने गांव में भेज दी भी हमें गुरुद्वारा साहब बनाने के लिए दान दो। तो सारी जगह से जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरसा में से पैसा आया और वो लगा। उन दिनों में पूरा गुरुद्वारा साहब जब कंप्लीट हुआ था तो 65 लाख रुपया लगा था जी, बहुत बड़ी रकम है। और सारा कैदियों का लगा। और
अब और किसने सहयोग किया उसमें? और तो चिल्ला साहब गुरुद्वारा साहब ने सहयोग किया जी हमारा, जिन्होंने पत्थर दिया था संगमरमर जो बाबा प्रीतम सिंह जी। हैं जी। बाबा प्रीतम सिंह जी थे उस समय? बाबा प्रीतम सिंह जी थे उस टाइम में, मैं उनके पास गया। मतलब पत्थर की सारी कार सेवा उन्होंने की। हाँ जी, 2 ट्रक पत्थर दिया। पहले लगाया तो वो थोड़ा कम रह गया, फिर उन्होंने कह दिया और दे दो। तो सिरसा जेल की बात करूं, आप इतनी जेलों में रहे हैं, कभी कोई कैदियों की आपसी मारपीट? आपसी मारपीट तो मैं तो उस टाइम गया नहीं था जी, था नहीं सोनीपत में, क्योंकि मैं हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करके मेरे बेटे का पेपर था एनडीए का, मैं उसको पेपर दिलवाने दिल्ली गया हुआ था। एक सब असिस्टेंट और था वहाँ, उसको मैं चार्ज दे के गया था इन राइटिंग। तो पीछे से बड़ी ज़बरदस्त मारपीट हो गई जी। मेरे पास फ़ोन गया, भी आप आओ वापस। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता अभी, मेरे बेटे का पेपर चल रहा है, उसको लेके ही आऊँगा मैं। जी। बोले यार यहाँ तो झगड़ा हो गया सर, और ये मार दिया, उसको मार दिया। मैंने कहा तुम डिस्पेंसर से मेरी बात कराओ पहले। डिस्पेंसर बहुत सियाना था जी वो, सोनी विद्वान। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुझे कुछ भी खर्च करना पड़े चाहे, मैं आके दे दूंगा सारा, वे सबका ट्रीटमेंट करते? तू इसको फौरन सिविल हॉस्पिटल ले जा। सिविल हॉस्पिटल वालों ने रोहतक रेफर कर दिया जी। वो उसका फ़ोन आया भी रोहतक रेफर कर दिया। मैंने कहा तू टैक्सी कर रोहतक ले जा यार, बात क्या है, पैसे मैं दूंगा, तू चिंता मत कर पैसे की। उस आदमी की हमने जान बचा ली जी। वो 3 महीने रोहतक हॉस्पिटल में, पीजीआई रोहतक में एडमिट रहा जी। सेठी साहब, जिस तरह आपने उसकी जान बचाई, और भी जेलों में कोई मामले हुए होंगे, कोई बीमार हुआ होगा, किसी को हाँ, कोई दिक्कत हुई, उन लोगों को जो आपने बचाया अम्बाला तो? जेल में तो इतनी मौतें हुई ना जी, हमने पूछो मत। नहीं तो वो लोग आज भी एहसान मानते हैं सेठी साहब का इस बात के लिए कि हमारी जान सेठी जी की वजह से बच गई? बिल्कुल मानते हैं जी, मानते थे मतलब। तो अम्बाला जेल में बहुत कैदी मरे थे जी, कोई बीमारी से, कोई कैसे, कोई लापरवाही से, कोई कैसे, कोई कैसे। तो कई लावारिस भी थे बेचारे, जिनका कोई बॉडी पड़ी रहती, कोई क्लेम ही नहीं करता था उस बॉडी को। फिर हम उसको ले जाके उसका दाह संस्कार करते थे। म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से? नहीं जी, हाँ, जेल की तरफ से। जेल की तरफ से? यस, हम जाते थे जी, हम उसका दाह संस्कार करके आते थे। मैंने बहुत आदमियों को किया है ऐसे। तो सेठी साहब, जैसे आपने एमडीएच मसालों के मालिक हाँ महाशय धर्मपाल जी की बात सुनाई, उसी तरह सरबत्ता भला के जो इंटरनेशनल चेयरमैन हैं सरदार एसपीएस ओबराय साहब, हाँ जी, उनको भी आप सिरसा जेल लाए, लाइब्रेरी बनवाई, हॉस्पिटल बनवाया, आरओ लगवाए, कंबल लिए, उनसे भी काफी काम लिया? उनसे भी काफी काम लिया। और मैंने यहाँ जब होम स्टेट होम मिनिस्टर बना कांडा साहब, यहाँ के हैं वो एमएलए, जी। तो वो मेरे बड़े मित्र हैं। तो वो जब बन के पहली बार ऑफिस में आए ना, तो उनका एक फ़ोन आया मेरे को, सेठी साहब कहाँ हो? मैंने कहा यार मैं ऑफिस हूँ। बोले तो मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा मैं आ जाता हूँ, भैया अब तो मंत्री है, जाना पड़ेगा। मैं चला गया। उन्होंने जी जितने आदमी वहाँ थे उनके ऑफिस में सबको निकाल दिया। मुझे बोले अब बैठ जा तू। पानी मंगाया, चाय मंगाई। उस टाइम पे एक फोन आया जी बहादुरगढ़ से, इनके किसी जान पहचान वाले की पुलिस वालों ने गाड़ी रोक ली और सामान जब्त कर लिया। तो उनका सामान ही ना दे जी वो। उनका फोन आया फिर कांडा साहब के पास। कांडा साहब बोले भाई उस पुलिस वाले एएसआई से या एसआई से मेरी बात कराओ। मैंने कहा कांडा साहब क्या कर रहे हो आप? आप मंत्री हो? आप स्टेट मिनिस्टर हो इस वक्त, एसपी को कहो।
तो उन्होंने फिर एसपी को कहा, फिर वो गाड़ी छूट के आ गई, सामान भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। मतलब तब नए नए बने थे, इनको नॉलेज नहीं थी इनकी। अरे वो तो चलो प्रोटोकॉल था, लेकिन ये भी कह सकते हैं उनकी सादगी थी, वो तो सिपाही से भी बात कर लेते हैं। हाँ, तो एक ये कहावत बड़ी मशहूर है कि शहर में जब कहीं भी कोई क्राइम होना होता है, जेल में उसकी खबर पहले होती है। कैसे? शहर में जब कोई क्राइम होना होता है हाँ जी। तो एक दिन पहले जेल में सब कुछ पता होता है, भी ऐसे ऐसे होने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ी मशहूर बात है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नो, फिर तो हम क्राइम होने से पहले ही पुलिस को बताते कि नहीं, यहाँ होगा। कैदियों को पता होता है, प्रशासन की बात नहीं कर रहा। हाँ, कैदियों को पता हो तो मैं कह नहीं सकता जी, आई कैन नॉट से दिस। किसी अच्छा, को तभी होता होगा। आपने जो वो तलाशी वाली बात बताई, सिरसा जेल में भी बड़ी बार तलाशी हुई। हाँ, अब तो जेलों में नशा बहुत बढ़ रहा है। अब का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, जिन दिनों आप थे उन दिनों यहाँ पूरे हरियाणा पंजाब में चिट्टे का दौर था, नशा था, तो वो अंदर एडिक्ट मैंने लोग भी। बहुत केस भी दर्ज करवाए यहाँ नशे के, जिसके एक कैदी के पास वो फिमची था जी। तो फिमची था तो हमने उससे कहा भी तू फीम दे दे। बोला जी मैं नहीं देता। हमने उसके मारा जी, ये सरसा जेल की बात बता रहा हूँ। हमने उसके मारा, डिप्टी सुप्रीम ने, और वो भागा और गिर गया और उसकी बाजू टूट गई। अगले दिन उसकी पेशी थी, उसने दरखास्त दे दी भी मेरी बाजू तोड़ दी। ये डीजे थे जो बाद में डीजे भिवानी भी रहे, मुझे नाम नहीं याद। जी। तो उनकी केस उनकी कोर्ट में था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला आपने बाजू कैसे तोड़ दी? मैंने, कौन कहता है बाजू हमने तोड़ी है? हमने नहीं तोड़ी सर, ये भागा गिरा और फिर टूटी, इसके पास नशा था। हमने तो तलाशी करवाई थी, 40 आदमी थे तलाशी में। बोले गिव मी द लिस्ट। ठीक है सर, सवेरे पहुंचा देंगे लिस्ट। मैंने 40 आदमी, वो एक मैं और एक डिप्टी सुप्रीम का 42 आदमियों का नाम लिख के और कोर्ट को दे दिया। मैंने कहा अब देखी जाएगी कोर्ट क्या करेगा, सबको तो कैद करने से रहा, जी। सब पे मुकदमा नहीं दर्ज होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता न करो। आर के मेहता साहब थे या एडिशनल सेशन जज, वो मेरे बड़े मित्र थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है, आप कह दो या तो। बोले नहीं ऐसे नहीं होता, आप खुद जाके मिल लो। ये साथ वाली कोठी उनकी है, वो अकेले ही रहते थे। तो यहाँ से वो अम्बाला गए थे, अम्बाला से फिर डीजे बन के वो आ गए थे भिवानी। भिवानी। भिवानी भी मैं उनसे मिल के आया था फिर। तो मैं गया जी, वो ऊपर से सर्वेंट को उन्होंने कह दिया कि उनको बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। मैं 10 मिनट बैठा रहा, वो आए जी। मैं कहा नमस्कार सर। नमस्कार, बैठो। बैठ गया जी। बोले आओ, कैसे आए? मैंने कहा सर उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, आप मानो। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ही इज ए नशेड़ी पक्का, फीमची है वो। अब फीम बिना 1 मिनट भी रह नहीं सकता। जी। हमने उसकी बाजू नहीं तोड़ी, वो खुद टूटी है उसकी बाजू। बोले अब आप क्या चाहते हो, मेरे को ये बताओ। मैं कि मैं उसकी यहाँ से ट्रांसफर चाहता हूँ, और वो आप कर सकते हैं, कोर्ट कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, या डीजी ऑफिस कर सकता है, तो आप ही कर दो। डीजी ऑफिस में तो टाइम ही बहुत लग जाएगा। बोले कहाँ की? मैंने कहा नारनौल। उन्होंने जी ऑर्डर कर दी नारनौल कैसे। अगले दिन जब नारनौल गया तो वहाँ डॉक्टर संजय सिंह लगा हुआ था, मेरा डिप्टी सुप्रिंट था वो नारनौल में। उसको मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा ये फीमची भेजा है तेरे पास एक, तो ये वापस ना आ जाए किसी भी तरीके से। ये कोर्ट में बड़ी अर्जियां लगाएगा, तेरे को मैं अभी बता दिया। बोला मैं ना दी उसने।
उसकी सारी सजा नॉर्मल कटवा दीजिए हमने। तो आगे किसी सरकारी कर्मचारी को सजा देनी होती तो कहते थे महेंद्रगढ़ ट्रांसफर करवाएंगे, तो कैदी के लिए भी नार्मल चुना जिला महेंद्रगढ़। हाँ। तो आप इतनी जेलों में रहे हैं, महिला कैदी भी हैं, है जी। महिला कैदी भी हैं, हाँ जी। उनके साथ जुड़ा कोई किस्सा? ऐसे है जी, हर जेल में 70% 75% लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बेचारे झूठे केसों में अंदर पड़े हैं। ओनली 25% पीपल आर क्रिमिनल्स। ये है असल कहानी। ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। हाँ। इसी तरह कोर्टों में केसों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि हाँ। फैसले ही नहीं हो पाते। यस। अब जो सरकार ने सुधार किए, हार्डकोर मुलजिमों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी, हाँ। जेलों में कैंटीन बना दी। कैंटीन तो पहले से ही थी। जी, कैंटीन पर उसमें तो सामान तो नहीं था। सामान भी था, हमारे टाइम में तो टेलीफोन की सुविधा कर दी, टेलीफोन की सुविधा हमारे टाइम में हो गई थी। भी हफ्ते में 2 बार फोन कर सकते हैं। यस। नहीं तो अब ये ऐसा लगने नहीं लगा इन सुधारों से भी वाकई सुधारगर बन गया? सीसीटीवी कैमरे नहीं थे तब, अब लग गए, हर जेल में। हर जेल में लग गए जी। तो एक और था, जेलों मतलब कैदियों को काम लगाने के लिए जो अपनी काफी सजा काट चुके हैं, अब पेट्रोल पंप भी लगाए जा रहे हैं। हाँ, लगा दिया, हिसार में लग गया। हाँ, सिरसा में तैयारी है। सरसे में तो तैयारी। ये क्या माने, चौधरी रंजीत सिंह जो जेल मंत्री थे, ऐसा है, इनको किसी ना किसी काम तो लगाना ही है बेचारों को, तो खाली बिठा के तो नहीं खिला सकते ना आप। इनको वेजेस भी देते हैं उस काम करने की। तो जब वो छूट के जाता है उसको वो वेजेस मिल जाते हैं। यस। नहीं तो ये जेलों में जितने सुधार हैं, चौधरी रंजीत सिंह दावा करते हैं कि मैं जो जेल मंत्री था तो मैंने ये सारे सुधार करवाए। हो सकता है उन्होंने करवाए हो, मैं तो रिटायर हो लेकिन चुका आपको हूं। क्या लगता है कि समय के साथ ये बदलाव आ रहा है? हाँ, बहुत बदलाव आया है समय के साथ। अब वो जेलें जेलें नहीं रही, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे अब स्पेलर लगाएंगे, सेंट्रल जेल 2 का सुपरिटेंडेंट मुझे कल ही बता रहा था। हिसार हाँ, बोले ऑयल स्पेलर। बोले कि जेल में हम स्पेलर लगाएंगे और तेल बनाएंगे और बाहर सप्लाई करेंगे व्यापारियों को। दैट्स वेरी गुड। जब मैं यहाँ था तो मैंने एमडीएच वालों को बुलवाया, पहले पहले वो आए 14 में, 13 में मैं भिवानी से वापस आया, 14 में मैंने उनको बुलवाया। वो कहते मैं जरूर आऊंगा। वो चार्टर्ड प्लेन से आए थे जी। उनको मैं रिसीव करने एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से उनको लेके आया। पहले वो मेरे घर आए, घर से फिर जेल पे आए। हमने बहुत बड़ा फंक्शन किया था उस वक्त। बड़े एनजीओज हैं जो जेलों के साथ जुड़े रहे, उन्होंने भी बड़े काम किए। बहुत काम किए, ब्लड डोनेशन भी हुए हमारे यहाँ, और भी बहुत सारा काम। सेठी साहब एक और पूछना चाहूंगा, अब तो जो जेल में चाय मिलती है, खाना मिलता है, उसमें भी बड़ा सुधार आया है। यस। नहीं, खाना तो उस टाइम भी बहुत बढ़िया था। मैं आपको किस्सा नहीं, सुनाता हूँ, आपके समय की बात ही कर रहा हूँ। किस्सा सुनाता हूँ एक। जी जस्टिस दया चौधरी आई, वी उमाशंकर साहब डीसी थे यहाँ। जी। तो जस्टिस दया चौधरी ने जेल की विजिट करनी थी या नहीं करनी थी, ये तो उनकी मर्जी थी। तो मुझे एक दिन पहले वी उमाशंकर साहब ने बुलाया, बोले कि जस्टिस दया चौधरी सुबह आएंगी और हो सकता है वो आपके विजिट भी करे। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, कर लेंगी। बोले आप आ जाना सवेरे, मैं आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। जैसे ऑफिसर्स खड़े हो जाते जी, हैं, जी, जी, इंट्रोडक्शन करते, मेरे को भी बुला लिया जी, मैं भी चला गया। इंट्रोडक्शन हुई, ये सब चाय पीने अंदर चले गए, हम बाहर रिसेप्शन पे खड़े रहे रेस्ट हाउस में। इतने में भी उमाशंकर साहब बाहर आए, बोले सुप्रीटेंडेंट साहब आप जेल पे चलो, मैडम सीधी जेल पे जाएंगी। मैंने कहा जी ठीक है। मैं चला आया जी वहाँ से। मैंने डिप्टी को कह दिया, मैंने कहा परेड लगवा दे फटाफट। परेड लगवाने का मतलब ये होता है कि कैदियों को लाइन में खड़ा कर दो, जी। हवालातियों को एक साइड और कैदियों को एक साइड। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो
जस्टिस को बता सके। जी। तो जस्टिस चौधरी जब आए तो वो बोले कि मैडम आए थे, बोले कि यू विल नॉट अकम्पनी मी। मैंने कहा मैडम ये कैसे होगा, यू आर ए लेडी, अंदर क्रिमिनल है, मैं आपको अकेले कैसे जाने दूं। चलो आप मुझे ना ले जाओ, लेकिन मेरा डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट तो जाएगा। बोले ओके। लो जी, मेरे को नहीं ले गई वो साथ, मैं वहां बाहर कुर्सी डाल के बैठ गया और उन्होंने सारी परेड देखी, लंगर देखा, लंगर खाया भी, टेस्ट भी किया, फार्मेसी देखी, हमारी हॉस्पिटल देखा, कैंटीन देखी, रजिस्टर देखे, सब कुछ उन्होंने एक एक चीज चेक कर ली। एक सिंगल एप्लीकेशन पूरी जेल में नहीं मिली उनको। जब वो आई तो मैं भी आ गया अंदर। तो बोली मिस्टर सेठी आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मैं कहा क्यों मैडम। बोले मैंने बहुत जेलें विजिट की हैं और हर जगह इतनी एप्लीकेशन होती हैं जो सारी रेटें बनती हैं, एंड देयर इज नॉट इवन ए सिंगल एप्लीकेशन इन दिस जेल। मैंने कहा मैडम ये तो आपके सामने ही है, मैं तो साथ था ही नहीं। तो अंजनी गोयल बोला मैडम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है यहाँ, तो एप्लीकेशन कैसे होगी। तो मैडम बोली क्रेडिट गोज टू यू मिस्टर सेठी। मैंने कहा नहीं मैडम, क्रेडिट गोज टू माई स्टाफ हु वर्क्स। मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ जी, आई हैव टू सुपरवाइज देम। तो उनके शायद मेरा आइडिया है कि दिमाग में ये बात आई कि हमने मैनेज कर लिया सब कुछ जी। तो 15-20 दिन बाद वो अचानक फिर आ गई। मेरे को फिर कह दिया यू विल नॉट गो। मैंने कहा जी 5 मिनट का तो टाइम दो, मैं परेड लगवा लेने दो। मैंने डिप्टी को अंदर भेजा, मैंने कहा परेड लगवा भाई, मैडम विजिट करेंगे। विजिट कर लिया जी वैसे ही जैसे पहले किया था, कुछ भी नहीं मिला, एक भी एप्लीकेशन नहीं। तो उन्होंने कहा कि मिस्टर सेठी नाउ आई विल टेल यू। मेरा अंदाजा ये था कि आपने सब कुछ मैनेज कर रखा है, बट आई वॉज रॉन्ग। बहुत बड़ी बात। तो महिला कैदी भी कई बार आपस में लड़ लेती हैं। हैं जी। महिला कैदियों का भी आपस में झगड़ा हो जाता है। हाँ हो जाता है, थोड़ा ही होता, वो ज़्यादा नहीं। तो मैं छोड़ा नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ कि मैंने कहा मैडम हो गया, आर यू सेटिस्फाइड। बोली आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। मैंने कहा अब मेरी बारी है जी। मेरे पास एक पेंटर बंद था, उसने मेरी भी एक पेंटिंग बनाई थी बिना मेरे को देखे, बिना मेरे को सामने बैठाए, डिट्टो। वो मेरे पास अभी भी घर में लगी हुई है जी। तो उसने एक बहुत बड़ी सीनरी बना रखी थी, बना चुका था, वो कंप्लीट थी। मैंने कहा उसको बुलाओ भाई पेंटिंग के साथ। और बुला लिया। मैडम दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम आवर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यू। मैंने उसी कैदी से, जो पेंटर था, उसी के हाथ से मैडम को दिलवा दिया। वो अंडर सेक्शन किस में अंदर था वो? अंडर सेक्शन 302 है, उसको दिलवा दिया जी मैडम। अब वो मैडम की गाड़ी में पूरी ना आए जी। बड़ी मुसीबत। मैडम बोले भी ये तो गाड़ी में ही नहीं पूरी आ रही। मैं कोई बात नहीं मैडम, सुबह आपके घर पहुंच जाएगी। मैंने 5 बजे सवेरे गाड़ी में बिठाया सिपाही और वो भेज दी। सेठी साहब, आमतौर पर कई ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं कि अगर जेल की रोटी खा लो तो शायद कैद नहीं काटनी पड़ती, मुकदमों से बरी हो जाते हैं लोग। सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सरसा जेल पे जब मैं सुप्रीडेंट था तो मेरी वाइफ की एक सहेली थी, तो उसके हस्बैंड के ऊपर एक क्रिमिनल केस था जी।
सारी एविडेंसेस उसके खिलाफ थी। तो उन्होंने कहीं से सुन लिया भी जेल की रोटी खा लो तो कैद नहीं होती। तो वो आए मियाँ बीवी हमारे घर जी। उन्होंने मेरी वाइफ को कहा भी ऐसे ऐसे बात है, रोटी मिल जाएगी। वो बोली मिल जाएगी रोटी, कौन सी बात है। बोली जेल की रोटी चाहिए। बोली जेल की भी मिल जाएगी। तो उसने मुझे बताया। मैंने कहा कोई बात नहीं, रोटी तो बहुत होती है हमारे पास, क्योंकि एक एक आदमी को जब 5-5 रोटी दी जाती है तो वो खा नहीं सकता जी। जी बिल्कुल। तो बहुत रोटियां बचती हैं। तो मैंने कहा रोटी तो हम दे देंगे, कोई बात नहीं, सब्जी भी दे देंगे, दाल भी दे देंगे। तो उनको जी मैंने 10 दिन तक सुबह शाम हर रोज रोटी भेजी। टिफिन एक भर के भेजता था, और वो शाम को भी आता था टिफिन और सुबह भी आता था टिफिन। जब उसकी तारीख आई तो पता नहीं कैसे ही वॉज बरीड। तो मुझे भी इससे ये लगा कि शायद ऐसा होता यूपी गवर्नमेंट ने तो अब फिक्स कर दिया, अभी आप जेल की रोटी खा सकते हो, मतलब पेड कर दिया उन्होंने, भी इतने पैसे लगेंगे आप टिफिन ले सकते हो। तो आपको लगता नहीं जेलों के सुधार में ये एक और कदम है, अगर हरियाणा गवर्नमेंट भी ऐसा कर दे तो? हो भी सकता है, और ये तो हरियाणा गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना जी। देखो, हो तो सकता है, सेठी होने साहब, में तो कुछ नहीं। लास्ट सवाल, कभी कोई धमकी मिली? हाँ जी, एक बड़े बार- बड़े गैंगस्टर होते हैं जेल में। एक बार सोनीपत मिली थी मेरे को। तो सीधा ही उन्होंने कह दिया था कि हम तेरे को मार देंगे, अपना तो ध्यान रखियो। मैंने जाके अपने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को बताया। तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मेरे को एसपी साहब के पास ले गया जी। एसपी साहब को मैंने दिखाया वो नंबर, और मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात है। उसने ये कहा है मेरे को। साहब ने क्या किया, अभी मेरे को गार दे दीजिए। वो मेरे साथ ही रहती थी हर वक्त, जब मैं निकलूं तो वो साथ, दफ्तर जाऊं वो साथ, कहीं भी जाऊं तो वो साथ ही होते थे जी। तो बचाव रहा। हाँ, तो कभी कोई जेल ब्रेक की घटना हुई आपके टाइम में? हाँ हुई है। कहाँ? लेकिन उस दिन मैं ऑफिशियली जेल के काम से पानीपत गया हुआ था। अम्बाला जेल की बात है। तो कितने कैदी भागे थे? 2। बाद में पकड़ लिया गया उनको फिर? बाद में एक तो पकड़ा गया था, दूसरे का आई डोंट नो। कोई और ऐसा किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई जेल का और किस्सा जो मेरा पूछना रह गया हो? देखिए सर, मेरे एक्सपीरियंस, जेल एक्सपीरियंस में ये है, प्यार से आप हर काम करवा सकते हो। अगर आप कैदियों को प्यार से रखोगे ना तो वो हर बात आपकी मानेंगे। अगर आप उनको डंडे के जोर पे रखोगे तो फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने सरसा जेल में बच्चों की तरह रखा इनको। तो उन्होंने भी वापसी प्रेम उतना ही दिया? हाँ, वापसी में एक बार मेरे रिटायर होने के बाद शेर सिंह यहाँ सुप्रेंडेंट आया जी। जी। तो मैं एक दिन सरसा आया हुआ था, मैंने कहा चलो शेर सिंह से ही मिल लेते हैं। मैं चला गया तो उसने बेचारे ने मेरी बड़ी इज्जत करी। सर आप आए हो, ठीक है। तो बातों बातों में वो मेरे को कहने लगा कि सर आपने क्या किया है इस जेल में ऐसा। मैंने कहा क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया। बोले सर यहाँ के कैदी ये कहते हैं कि सेठी साहब को ले आओ, तनख्वाह हम दे देंगे 1 लाख रुपया। मैंने कहा यार अब हम रिटायर हो गए, अब कौन लेके आता है। तो इतनी अच्छी रेपुटेशन मेरी यहाँ रही है। सारे जजेस, सारे एसडीएम, सारे एसपी, सारे डीसी सभी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, जितने भी यहाँ आए। मैडम शरणदीप कौर बराड़ यहाँ डीसी थी जी। उनके हस्बैंड अश्विन शैनवी साहब यहाँ एसपी थे। मैडम शरणदीप कौर बराड़ के साथ बिल्कुल मेरे घर वाली बात थी। मैं एक दिन चला गया तो मैंने कहा मैडम ऐसे है। नहीं, वो बोली आओ सेठ साहब कैसे है। पानी मंगवाया, चाय मंगवा दी। फिर चाय पी के बोले आप बताओ। मैंने कहा मैडम ऐसे है, मैंने एक लाइसेंस बनवाना है, फाइल मेरी पीएलए ब्रांच में आई पड़ी है,
अगर आप दे दो तो लाइसेंस। मारी घंटी, फाइल मंगवाई और उसी वक्त साइन करके मेरे हाथ में दे दी, जाओ ले जाओ। रिवॉल्वर का लाइसेंस उन्होंने बनाया था मेरा। या आपको लगा कि रिटायरमेंट के बाद जरूरत पड़ेगी? नहीं, शौक है अपने जी। अपने, ये तो शौक होता है वेपन ओके। रखने का, तो कोई चलाना थोड़ी होता है। तो ये थे सरदार जितेंद्र सिंह सेठी, जिन्होंने अपने जेल काल के सारे किस्से सुनाए, कैदियों के किस्से सुनाए और जेलों में सुधार की बात की। इन्हें राष्ट्रपति पदक भी मिला इसी बात के लिए कि इन्होंने इतने सुधार करवाए। हम इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं कि इसी तरह रहें और इनसे और प्रेरणा लेकर बाकी जेल के अधिकारी भी कैदियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसी इन्होंने लास्ट में बात कही। आप हमारा पॉडकास्ट देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। सेठी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।